आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग क्वेश्चन 184 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो साथ में एक बार पढ़ लेते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल इन अ कॉलेज इज 3:2। क्या बोला है कि आपको अनुपात दिया हुआ है किसका, नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल का। जो आपको किसी कॉलेज का जो है नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल का अनुपात दिया हुआ है 3:2। इफ़ 20% ऑफ बॉयज़ एंड 25% ऑफ गर्ल्स आर एडल्ट। अब उसमें क्या बोला है कि बॉय का जो 20% है और गर्ल का जो 25% है वो क्या है, एडल्ट है, मतलब वयस्क है। द प्रतिशत ऑफ द दोज स्टूडेंट हु आर नॉट एडल्ट एज। तो क्या बोला है कि आप वैसे स्टूडेंट का प्रतिशत बताइए जो एडल्ट नहीं है, जो वयस्क नहीं है। तो छोटा सा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग टाइप 4 पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, परसेंटेज चैप्टर में। तो पहले देखिए हम लिख लेते हैं बॉयज़ और गर्ल का रेशियो कितना है, 3:2 है, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब उसमें से बॉय और यहाँ गर्ल का जो एडल्ट है, जो बच्चे क्या हैं एडल्ट हैं, उसका प्रतिशत है 20% और ये है 25%। तो एक बात बताइए, एडल्ट अगर इतना है तो अनएडल्ट कितना हो जाएगा, जो अनएडल्ट होंगे, अनएडल्ट में ऐसे लिख लेते हैं। अगर 20% एडल्ट है तो अनएडल्ट कितना हो जाएगा, 80%। अगर गर्ल लड़की 25% एडल्ट है तो 75% क्या हो जाएगा, अनएडल्ट हो जाएगी। बस इसी का तो आपको प्रतिशत पूछा है, बस इसका वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा प्रतिशत आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ इसको क्या करते हैं, ये नंबर तो इससे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो नहीं होगा, गुना करेंगे तो नहीं होगा, तो इसको हम बना लेते हैं 300, इसको बना लेते हैं 200, क्योंकि ऐसा करने से इस नंबर पे कोई भी क्या होगा, कोई भी डिफेक्ट नहीं आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ये 2 0 समाप्त होगा तो 3 ही तो आ जाएगा हमारे पास। इसलिए इसको हम कितना कर लेते हैं 300, इस 2 को कर लेते हैं 200, हो गया। आप देखिए कैमरा में कट नहीं रहा है, तो आप देखिए हम अगर बॉय का अनएडल्ट का नंबर निकालना चाहते हैं तो कितना है बॉय 300, उसका 80% निकाल दीजिए, 2 0 ख़त्म, तो ये कितना निकला 240। और गर्ल जो अनएडल्ट है उसका निकाल दीजिए, तो गर्ल है कितना 200, उसका 75% निकाल दीजिए, तो 2 0 से 2 0 ख़त्म, ये 5 का 10 15 150 हो गया। अब ये जो अनएडल्ट बॉय है अनएडल्ट गर्ल है, इसकी संख्या टोटल जोड़ दीजिए, तो टोटल कितना हो जाएगा, अनएडल्ट का टोटल संख्या हो जाएगा 0, ये दोनों जोड़ रहे हैं, ठीक है, 9 और ये 3, ठीक है, 0 9 3 इतना हो गया। अब इसी का प्रतिशत पूछा, तो प्रतिशत निकालने के लिए अनएडल्ट का प्रतिशत निकालने के लिए क्या होगा, जितना है और टोटल में से टोटल कितना है स्टूडेंट 500, ये दोनों जोड़ के 500। अब प्रतिशत निकालने के लिए फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना परसेंटेज का साइन, इस 2 0 से 2 0 यहाँ ख़त्म, 5 से 10 2 बार में, यहाँ गुना कर देंगे तो 9 18 तो 6 7, तो कितना है 78% क्या है हमारा अनएडल्ट बच्चे का प्रतिशत है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो गया। समझे इस तरह का क्वेश्चन सॉल्यूशन करने का ट्रिक यही है। ये देखिए आपको डिटेल में बताने के लिए आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप इस पर प्रैक्टिस करोगे तो ये छोटा हो जाता है। ये सब फिर माइंड में होता है कि 20% 25% मानते ही नहीं, ये लिखते ही नहीं, मन में ये करते हैं, इसको 300 मान के इसको 200 मान के कर देते हैं, सीधा हम लोग यहाँ से करते हैं। ये सब लिखने कोई ज़रूरी नहीं, यहाँ से करते आंसर आ जाता। लेकिन आप सीखना चाहते हो, मैं फाउंडेशन क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूँ यूट्यूब पे, तो आपको अगर सीखना है तो आप पहले इस तरह से बेसिक पकड़ो, उसके बाद इस पर जब प्रैक्टिस करोगे, जितना क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको खुद छोटा हो जाएगा, ठीक है। एक चलते और नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए एकदम क्वेश्चन जो है 185 वो एकदम सेम है आपका 184 की तरह। तो 185 नंबर क्वेश्चन को पढ़कर इसका सॉल्यूशन करते हैं, एकदम सेम है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़, जो संख्या है बॉयज़ का और संख्या जो है गर्ल का, वो आपका उस संख्या का अनुपात दिया हुआ है एक स्कूल का 4:1। यदि इफ 75% ऑफ बॉयज़ का जो 75% है और गर्ल का जो 70% है आर स्कॉलरशिप होल्डर। मतलब एक स्कूल है, ठीक है, उसमें जो लड़का और लड़की का संख्या है उसका अनुपात है 4:1 में, और उसमें से लड़का और लड़की जो स्कॉलरशिप होल्डर हैं वो 75% लड़का और 70% लड़की स्कॉलरशिप होल्डर है, ठीक है। तो आपको बताना है परसेंटेज वो उस स्टूडेंट का जो स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है, उस उतना स्टूडेंट का आपका परसेंटेज निकालना है जो स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है। तो एकदम सेम क्वेश्चन है पहले की तरह, क्वेश्चन की तरह। तो हम लोग यहाँ सीखने के लिए पहले बेसिक तरह से ही करेंगे और उस पर जब हम प्रैक्टिस बहुत सारा करेंगे तो खुद छोटा हो जाएगा, वो आपको कर लेना है। मैं लेकिन आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखिए कोई कॉलेज स्कूल है, बॉय है, उसमें लड़की भी है, ठीक है। उसकी जो संख्या है वो अनुपात है 4:1, ठीक है। अब उसमें जो स्कॉलरशिप होल्डर स्टूडेंट की बात है जिसमें लड़का और लड़की वो है 75% लड़का है और 70% लड़की है, ये है स्कॉलरशिप होल्डर। अब हम यहाँ से लिख लेते हैं नॉट स्कॉलरशिप होल्डर स्टूडेंट। ये अभी आपको लिख के इसलिए बता रहे हैं कि आप पहले देखो कैसे करना है, स्कॉलरशिप से नॉन स्कॉलरशिप होल्डर में कैसे बदलना। तो 75 अगर स्कॉलर है तो 25% स्कॉलर नहीं है, 70 अगर लड़की स्कॉलर है तो 30% लड़की स्कॉलर नहीं है। ये हो गया, इससे ये प्रोवाइड, अब इससे हमको काम है। अब लेकिन ये नंबर जो है हमारा इससे तो होगा नहीं, ये अनुपात का नंबर है, तो इसको रियल वैल्यू बना लेते हैं 400 और 100, क्योंकि अगर 0 0 हटाते तो वो हमारा 4 और 1 आएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा हमारा ओरिजिनल वैल्यू पे। तो हम ऐसा अनुपात में इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। कर लिए, एक रियल वैल्यू मान लिए। आप देखते हैं, अब इसका निकाल लेते हैं बॉय का जो नॉट स्कॉलरशिप होल्डर है। बॉय की संख्या कितनी है 400, 400 का 25% करोगे, 2 0 से 2 0 ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 100। और लड़की की जो संख्या है 100, 100 का 30% निकालोगे, 0 से 0 ख़त्म, बचा 30, टोटल जोड़ोगे तो जो नॉट स्कॉलरशिप होल्डर है उसका टोटल संख्या कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी का तो आपको क्या पूछा है, प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत निकालना है नॉट स्कॉलरशिप होल्डर स्टूडेंट का। तो कैसे निकलेगा, कितना स्कॉलरशिप नहीं रखता है 130, और टोटल बच्चा कितना है यहाँ पर 500, इस दोनों को जोड़ के 500 टोटल स्कूल में। और फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना परसेंटेज का साइन, 2 0 से 2 0 ख़त्म, 5 से काट देंगे इसको 2 बार में, तो 26% बच्चा जो है वो स्कॉलरशिप नहीं रखता अपने पास, मतलब उसको स्कॉलरशिप नहीं मिला। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अगर समझ में आ रहा है दोस्त तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक किया करो। लाइक कोई नहीं करते हो, देखते तो सभी है लेकिन लाइक नहीं करते हैं। और चैनल को अगर आप न्यू आते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में एक बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को एक बार ज़रूर पढ़िए फ्रेंड्स, ये आपसे निवेदन है। द स्टूडेंट हैज़ टू ऑब्टेन 33% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास। मतलब एक स्टूडेंट को पास करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, मार्क्स का मतलब टोटल मार्क्स का कितना चाहिए 33% चाहिए, ठीक है। ही गॉट
25% ऑफ टोटल मार्क्स, लेकिन वो टोटल मार्क्स का कितना परसेंट पाया है? 25%। देखिए पास हो जाएगा वो 33% में, लेकिन वो लेके कितना आया टोटल मार्क्स का? 25%। एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स, और कितना नंबर से फेल हो गया है? 40 मार्क्स से फेल हो गया है। द नंबर ऑफ टोटल मार्क्स इज, तो आपको बताना है कि जो टोटल मार्क्स है एंड फेल्ड बाय 40%, द नंबर ऑफ टोटल मार्क्स है, तो कितना का एग्ज़ाम हुआ था, टोटल मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था, वो आपको यहाँ पर निकालना है। तो मैंने इस तरह का क्वेश्चन के लिए आपको बताया था कि दोनों तरफ हम क्या करेंगे? पास लेके चलेंगे, इधर भी पास इधर भी पास। तो कैटेगरी तो है 33% पे बच्चा पास हो जाएगा, लेकिन जो बच्चा लेके आ रहा है वो 25% ला रहा है। देखिए पास होने के लिए 33 चाहिए, लेकिन 33 में वो कितना ला रहा है? 25 ला रहा है, और 40 नंबर से वो बिछड़ गया, तो 40 नंबर कम लाया है, इसका मतलब तो उसको क्या कर देंगे? इसमें से जोड़ देंगे। जोड़ दिए। अब 25 को इधर घटा दीजिए, 33% में 25% घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 13 में 8, और इधर दे 8 ही बचेगा ना, और इधर हो गया 40। 1% निकालेंगे तो 8 से जाएगा, तो ये कितना होगा? 5 बार में। और कोई भी चीज़ अपने में 100% होता है तो 500। तो टोटल एग्ज़ाम जो हुआ था कितना नंबर का हुआ था? 500 नंबर का हुआ था। निकल गया। तो ये एकदम छोटा सा कंसेप्ट है, दोनों तरफ पास करवा दीजिए बच्चे को, बस आंसर आ जाएगा।